नमस्कार, स्वागत है आपका AHV यूनिवर्स में। एक ऐसा चैनल जहां आपको रियल हेल्पफुल कंटेंट के साथ में सारे जॉनर्स कनेक्ट होते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके AHV यूनिवर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। कल रात मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तब उसने मुझसे सवाल करा कि तुमने AHV यूनिवर्स को चालू तो कर दिया, पर जो इसकी शुरुआत है वो एस्ट्रोलॉजी से ही क्यों करी? और उस समय जो मेरा जवाब था, वही जवाब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मैंने अपने करियर के अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा कुंडलियों को पढ़कर जो चीज़ समझी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो ये है कि जो कुंडली होती है वह केवल आपके जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति कैसी थी, वो सिर्फ वो नहीं बताती है। वो आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है, जो ये बताती है कि आपके अंदर रियल पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं और आपकी कमियाँ क्या हैं, जिस जिस पर आपको काम करना चाहिए, जिसे आप सुधार सकते हैं। कुंडली जस्ट लाइक अ मैप, जो बताती है कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ अपने आप को सँभाल के रुकना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, पर अपना टाइम और अपनी एनर्जी डॉक्टर बनने में वेस्ट कर रहा है। कुंडली ऐसे ही व्यक्तियों के लिए एक मिरर का काम करती है। ग्रह बताते हैं कि आपके अंदर किस टाइप की एनर्जी एक्टिव है। योग बताते हैं कि आप किन अच्छे कॉम्बिनेशन से ब्लेस्ड हो। दोष बताते हैं कि वो स्पॉट जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। और दोष का मतलब डरना नहीं होता, बल्कि समझना और सुधरना होता है। जैसे मान लीजिए कुंडली के अंदर चंद्र खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब आपको इमोशनली स्ट्रांग और मन को स्टेबल करने की ज़रूरत है। तभी आपको आपकी अपनी लाइफ ईज़ी लगेगी। कई लोग बोलते हैं कि जब ज्योतिष से भविष्य के बारे में जान सकते हैं, तो हम भविष्य को बदल भी तो सकते हैं। तो देखिए, ज्योतिष कोई जादूगर या भगवान नहीं है। ज्योतिष एक टूल है जो आपकी हेल्प करता है। जो ये बताता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। वो आपके पास्ट लाइफ और ग्रह के यूनिवर्स को एनालाइज़ करके आपके फ्यूचर के बारे में बताता है। ये आपके फ्यूचर को सँवार सकता है, सुधार सकता है, बदल नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो पहली बार आग के पास जाता है और वो जल जाता है, तो अब वो दोबारा आग के पास नहीं जाएगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपके पास्ट लाइफ को, आपकी प्रेज़ेंट लाइफ को और यूनिवर्स के साइंस को समझ आपके फ्यूचर के बारे में इशारा करती है। एस्ट्रोलॉजी टेल्स यू वेयर टू गो, वेयर टू ग्रो एंड व्हाट टू अवॉइड इन योर लाइफ। अब एक जरूरी बात कि काफी ज्यादा लोग पूजन हवन इसको एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, पर हकीकत में एस्ट्रोलॉजी और पूजन पाठ मतलब कर्म कांड दोनों अलग अलग चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आपको किस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है, क्या चीज है जो आपके अंदर इम्बैलेंस है, और पूजन पाठ आपको वो चीज को बैलेंस करने में मदद करती है। इसलिए इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है, बस दोनों एक हैं ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं तो यूनिवर्स आपको आपके सवालों के जवाब देने लग जाता है। लेकिन आज पूजा पाठ को मजाक बना दिया है। लोग समझते हैं कि पंडित जी से 1100 बार मंत्र जाप करा दिया, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वहीं पंडित जी 1100 मंत्र जाप की जगह 50 मंत्र का जाप करके निकल लिए वहां से। तो ये असल में पूजन पाठ नहीं है। पूजन पाठ का असली मतलब होता है आपकी मन, आपकी आत्मा और आपके शरीर को, तीनों को बैलेंस करना और यूनिवर्स के साथ या भगवान के साथ जुड़ना। पूजन पाठ, कर्मकांड एक ज़िम्मेदारी है, एक शॉर्टकट नहीं। लेकिन आज के समय पर अधिकांश लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को, पूजन पाठ को, अकल्ट साइंस को, एशियंट टाइम के जो नॉलेज थी उसको पाखंड बना के रख दिया है। लोगों के अंदर डर बैठा दिया है, जिसके कारण से आज लोग एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट साइंस से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं। लोग तंत्र को एस्ट्रोलॉजी मान बैठते हैं, पूजन पाठ को एस्ट्रोलॉजी में जोड़ देते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पूजन पाठ में जोड़ देते हैं। एस्ट्रोलॉजी हर जगह आती है। आप टाइम देखते हैं, आप अपने ग्रह का दशा देखते हैं, वो सब एस्ट्रोलॉजी है। और पूजन पाठ, कर्म कांड, तंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इनका इन्वेंशन अलग अलग हुआ था, ना कि एक साथ। जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी आपका मिरर है और पूजन पाठ ये सब आपके डिसिप्लिन। अगर दोनों को सही तरीके से बैलेंस करके मॉडर्न लाइफ के साथ में एक्सेप्ट करोगे, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि ग्रो करना कितना ज़्यादा ईज़ी लगने लगेगा। मैं ये बात मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है, जो इन्वेंशन है, वो केवल एक धर्म, एक समुदाय के लिए नहीं हुआ था। हाँ, इसका इन्वेंशन सनातन धर्म के अंदर हुआ था, पर इसका इन्वेंशन पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हुआ था। जैसे ग्रेविटी सारे धर्म, सारे समुदायों के लिए एक जैसी होती है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी और ये ग्रह सबके लिए एक जैसे हैं।
ये उस हर व्यक्ति के ऊपर काम करती है जिसका जन्म हुआ है। अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। एशियंट टाइम पर जब कोई बच्चा 16 साल का होता था तब उसकी कुंडली को देखकर ये बात पूछी जाती थी कि इस बच्चे के अंदर रियल पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर एनर्जी क्या है, ताकि ये सही डिसीजन लेके बिना टाइम वेस्ट करे अपने काम पर फोकस कर पाए और अपने आप को मास्टर्स कर पाए। लेकिन आज के टाइम पर हम 30 के, 35 के, 40 के हो जाते हैं, तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि अभी तक हम जहाँ अपनी एनर्जी लगाते आए हैं वहाँ एनर्जी लगाना तो वेस्ट था, हमको वहाँ खुशी मिल ही नहीं रही थी। फिर हम पछताते हैं। इसलिए जितना जल्दी समझोगे उतना कम रिग्रेट करोगे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ाव जरूर महसूस हुआ होगा। अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए AHV यूनिवर्स को इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दोनों के ऊपर, और हिस्सा बनिए AHV यूनिवर्स फैमिली का, जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि हर एक जॉनर के ऊपर बात करती है। वेलकम टू AHV यूनिवर्स फैमिली।